नमस्कार दोस्तों, 25 जुलाई को वॉशिंगटन डलेस हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ देर बाद जर्मनी जा रहे यूनाइटेड एयरलाइंस के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान को वापस लौटना पड़ा। अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान की तरह ही बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के इंजन में भी उड़ान भरते ही एक भयानक खराबी आ गई। UA108 नामक यह विमान म्यूनिख जा रहा था, तभी उसका बाया इंजन फेल हो गया। उड़ान भरने के बाद जब विमान ऊपर की ओर बढ़ रहा था तो पायलटों ने इंजन में समस्या के कारण मेडे कॉल भेजा। विमान ने हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतरने से पहले ईंधन छोड़ने के लिए कुछ देर तक चक्कर भी लगाए। आखिर उड़ान भरने के बाद वास्तव में क्या हुआ था, आइए बात करते हैं। उड़ान 5000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी जब चालक दल ने आपात स्थिति की घोषणा की और बाएं इंजन में खराबी की सूचना दी। पायलटों ने तुरंत मदद के लिए पुकारा और रेडियो पर बार बार मेडे मेडे कहा। वे हवाई यातायात टीम के लगातार संपर्क में थे और आपात स्थिति से सुरक्षित रूप से निपटने और विमान को वॉशिंगटन डलेस हवाई अड्डे पर वापस लाने में मिलकर काम कर रहे थे। एविएशन 2Z की रिपोर्ट के अनुसार बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान ने लैंडिंग से पहले सुरक्षित रूप से ईंधन निकालने के लिए वॉशिंगटन के ऊपर पश्चिम में एक होल्डिंग पैटर्न में चक्कर लगाया। पायलटों को विमान के भार को नियंत्रण करने के लिए 6000 फीट की ऊंचाई पर रुकने के लिए कहा गया और नियंत्रकों ने वहां पे उन्हें विमान को अन्य उड़ानों से दूर रखने और सुरक्षित रूप से ईंधन निकालने के लिए अलग अलग निर्देश दिए। जैसा कि आपात स्थिति में आमतौर पर होता है, पायलट और ATC पूरे समय संपर्क में रहते हैं ताकि विमान सुरक्षित रूप से उतर सके। एविएशन 2Z की एक रिपोर्ट के अनुसार पायलट ने ATC को बताया कि विमान उत्तर पश्चिम दिशा में उड़ते हुए 6000 फीट की ऊंचाई पर ईंधन छोड़ रहा था। ATC ने पूछा कि क्या ईंधन छोड़ने के तुरंत बाद चालक दल उतरने के लिए तैयार होगा। पायलट ने कहा उन्हें लगभग 2 मिनट और लगेंगे। इसके बाद ATC ने विमान को 020 डिग्री की दिशा में उड़ने के लिए कहा और पायलट से कहा ईंधन छोड़ने के बाद वह उन्हें सूचित करें। ATC ने फिर पूछा विमान किस दिशा में आसानी से मुड़ सकता है। पायलट ने कहा कि दाएं मुड़ना बेहतर होगा। इसलिए ATC ने पुष्टि की और वे विमान को उसकी तरफ उसी दिशा में रखेंगे और लगभग 2.5 मिनट के बाद दाएं मुड़ जाएंगे और रनवे की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। ATC ने क्लीन स्पीड के बारे में पूछा तो पायलट ने जवाब दिया धीमी गति बेहतर होगी। इसके बाद विमान को दाएं मुड़ने और चालक दल द्वारा सुरक्षित समझी गई गति से उड़ान भरने की अनुमति दे दी गई ताकि आसपास के खराब मौसम से भी बचा जा सके। तैयार होने के बाद पायलट को 5000 फीट नीचे उतरने के लिए कहा गया और रनवे 19 सेंटर पर ILS लैंडिंग की अनुमति दे दी गई। अंततः ATC ने विमान को अपनी गति नियंत्रित करने की अनुमति दे दी और लैंडिंग की मंजूरी के लिए चालक दल को हवाई अड्डे के टावर फ्रीक्वेंसी पर स्थानांतरित कर दिया और इन सब कोशिशों के बाद ही आपातकालीन लैंडिंग सुरक्षित रूप से कराई गई। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।